कि जन्नती कारियों को बनाऊंगा मैं, हाफिजों को वहाँ बख्शवाऊंगा मैं। जन्नती कारियों को बनाऊंगा मैं, हाफिजों को वहाँ बख्शवाऊंगा मैं। ताज माँ बाप को ताज माँ। खिताबत ने हर मैदान में बड़े गहरे नुकुस और असरात छोड़े हैं। तब तो किसी ने कहा है खिताबत वक्त में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वक्त में आए तो फिर हथियार बन जाए। कभी खंजर, कभी नेज़ा, कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में। ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार हो जाए। और आप लोगों के हवाले ये नजर कर रहा हूँ कि बाज आजा, अब भी है वक्त निदामत, बाजा बाज आजा, अब भी है वक्त निदामत, बाजा है खुले तौबा के दरवाजे गनीमत, बाजा बाज आजा, अब भी है वक्त निदामत, बाजा है खुले तौबा के दरवाजे गनीमत, बाजा और नाश कर देगी तेरा शैतान की सोहबत, बाजा कुछ रखा कर इन औलिया से भी अकीदत, बाजा बाज आजा, अब भी है वक्त निदामत, बाजा और हाथ से जाए तो फिर लौट कर आता नहीं, और हाथ से जाए तो फिर लौट कर आता नहीं। वक्त से अच्छी नहीं है यूं शरारत बाजा। आइए हजरत मोहतरम, अब मैं आपके दरमियान एक ऐसे मुक़र्रिर शोला बयां, खतीब जीशान जी सलाहियत, हर दिल अजीज, सैकड़ों के मजमा में संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवाने बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीन, और ऐवाने बातिल को बेहतरीन तरीके से हक्कानियत की तरफ रास्ता दिखाने वाला अमीर, आबरूए सुन्नियत जिससे मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना मुस्तफीज नदवी साहब है, उनसे मैं इन अशार के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, मोहम्मद का फिर एक गुलाम आ रहा है, बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, मोहम्मद का फिर एक गुलाम आ रहा है। और निदा जिनके अंदाज पे है सारा जमाना, और निदा जिनके अंदाज पे है सारा जमाना, वही फिर शीरी कलाम आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह वतिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेटा जाओ घर चले जाओ। नहीं, आप लोग अब बड़े आदमी आ जाएं, अगर जो पीछे हजरात खड़े हैं। मैं क्या जानूं वो कैसा है, मगर है जानता हूं मैं क्या जानूं वो कैसा है, मगर है जानता हूं मैं। उसी के दम से जिंदा हूं यही बस मानता हूं मैं। उसी के दम से जिंदा हूं यही बस मानता हूं मैं। और ज़मीं खोदो
जहां जिंदा बहुत मखलूक मिलती हैं, ज़मीं खोदो जहां जिंदा बहुत मखलूक मिलती हैं, वही है जिंदगी देता उसे पहचानता हूँ मैं। और मसाइब कहर बनकर जब मेरे दर तक पहुँचते हैं, मसाइब कहर बनकर जब मेरे दर तक पहुँचते हैं, वही है मोतबर दाफ़िअ जिसे पहचानता हूँ मैं, वही है मोतबर दाफ़िअ जिसे एक जानता हूँ मैं। और उसी की तस्बीह, वही खालिक है दुनिया का, वही खालिक है दुनिया का, उसी की हुक्मरानी है। ये कुरान कह रहा सबसे उसी का रास्ता हूँ मैं, ये कुरान कह रहा सबसे उसी का रास्ता हूँ मैं। न कोई बीवी बच्चा है न है माँ बाप ही उसके, न कोई बीवी बच्चा है न है माँ बाप ही उसके, नहीं उसका कोई साझी है तन्हा जानता हूँ मैं, नहीं उसका कोई साझी है तन्हा जानता हूँ मैं क्या जानूँ वो कैसा है, मगर है जानता हूँ मैं, उसी के दम से जिंदा हूँ यही बस मानता हूँ मैं। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम व सदर जलसा नमूने असलाफ मखदूम व मुरब्बी हज़रत मुफ्ती सनाउल हुदा साहब कासिमी दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ फरमा है, और उनकी हाज़िरी में उनकी मौजूदगी में लबकुशाई करना वाकई ये हमारे लिए सआदत की भी बात है और हमारा कहीं ना कहीं इम्तहान भी है। बहरकैफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ, आप सब कंजूसी का मज़ाहिरा किए बग़ैर अगर दुआ अगर अच्छी लगे आमीन कह दीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ बात कहने की, हक़ बात सुनने की और हक़ बात पर अमल करने वाला हम सबको बनाए। अल्लाह कबूल फरमा ले। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन इज़ाम, खुतबे के बाद हमने कुरान करीम की एक छोटी सी आयत पढ़ी है, एक छोटी सी आयत पढ़ी है। बज़ाहिर वो एक आयत 2 लाइन की एक आयत है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, कि अगर लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन, अगर इस कुरान को मैं नाजिल कर देता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाया अगर हम इस कुरान को नाजिल कर देते अला जबल, पहाड़ों के ऊपर, किसी पहाड़ पर मैं उतारता इस कुरान को, लरअयतहु, तो तुम अपनी आंखों से देख लेते, खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, कि वो अल्लाह के खौफ से वो पहाड़ लरस जाता, कांप जाता, रेजा रेजा हो जाता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कलाम को उतारा अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और अल्लाह ने, आप जरा गौर तो करें, सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के जरिया उतारा। और जिस कुरान की अजमत ये, जिस कुरान की शान ये, जिस कुरान की जलालत ये कि पहाड़ों पर नाजिल हो जाता, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते। अल्लाह का एहसान देखें, अल्लाह का एहसान, कुरान का एजाज देखें, और ये हुफ़ाज़े कराम की करामत देखें, ये अल्लाह का इनाम देखें कि जिस कुरान को पहाड़, अपने पहाड़ जिस कुरान का बोझ नहीं उठा सकते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मासूम छोटे छोटे बच्चों के सीनों पर उस कुरान को नक्श कर दिया। यह महज कुरान का एजाज है। दुनिया की कोई भी किताब, मामूली एक छोटी सी छोटी, हमारे बच्चे इंग्लिश स्कूल्स में जाते हैं, राइम्स की किताब होती है, उस राइम्स की किताब में बच्चे एक 4 लाइन के राइम्स में तकरीबन 4 गलतियां कर बैठते हैं, और लेकिन उसको टीचर इग्नोर भी कर देता है, हत्तल इम्कान कभी कभी उसको माल बता भी देता है, टोक भी देता है, इंडिकेशन भी देता है, लेकिन अक्सर इग्नोर कर देता है कि छोड़ो बच्चा है। कुरान करीम का एजाज कि अगर कुरान करीम को अगर कोई हाफिज कुरान रमज़ान के महीने में, गैर रमज़ान में, चाहे वो हाफिज कुरान हो, गैर हाफिज कुरान हो, अगर कुरान की तिलावत करता है और जहाँ कहीं पर भी आप छोड़ दें मियाँ आयत की बात, हरफों की बात छोड़ दें, लफ्ज़ों की बात छोड़ दें, अगर ज़बर को ज़ेर भी अगर पढ़ देता है टोक दिया जाता है। हाफिज साहब, आप कुरान पढ़ करके जा रहे हैं, वजह क्या है? वजह यह है कि कुरान करीम ने खुद फरमाया, खालिके कायनात ने खुद फरमाया, उस कलाम के जिसका कलाम है उस रब ने खुद फरमाया, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्ना
नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। यकीन जान लो कि इस कुरान को उतारने वाला मैं हूँ, इस कुरान को नाजिल करने वाला मैं हूँ। ये कोई करामाती किताब नहीं है दुनियावी किताबों की तरह कि बड़ी अच्छी कहानी है, बड़ी अच्छी दिलचस्प चीज़ें हैं, साइंस का पहलू अलग है, हिस्ट्री का पहलू अलग है, जियोग्राफी का पहलू अलग है, बड़ा दिलचस्प है। नहीं, वाकई ये कलाम पाक दुनिया का वाहिद एक ऐसा किताब है कि जिसके बारे में खुद कुरान ने दावा किया, खुद कुरान ने चैलेंज किया। अफला यतदब्बरून अल कुरान, कि क्या वो लोग कुरान में गौर नहीं करते, कि क्या वो लोग कुरान में फिक्र नहीं करते, क्या वो लोग कुरान की गहराई में नहीं उतरते, क्या वो लोग कुरान की सदाकत को नहीं देखते, क्या वो कुरान की हक्कानियत को नहीं देखते, क्या नहीं देखते। वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह, अगर ये कुरान अल्लाह के अलावा किसी की जानिब से होता, अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से आया होता, अल्लाह के अलावा कोई और गढ़ करके कहा होता, तो लवजदू फीह इख्तिलाफन कसीरा, तो ये कुरान, ये किताब ऐसी किताब होती कि जिसमें बेशुमार इख्तलाफ पाए जाते। लेकिन बिस्मिल्लाह के बा से लेकर नास के सीन तक पूरे कुरान की 6666 आयतें, 30 पारों को देख ले, 114 सूरतों को देख ले, खुदा की कसम हमारे समझने में गलतियां हो सकती है, कुरान में कहीं इख्तलाफ नहीं आएगा, कुरान में कहीं इख्तलाफ नहीं आएगा। ये कुरान की अजमत को हम समझे। देखिए भाई, सबसे बड़ी चीज तो पहले एक बात ये समझे, एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। अल्लाह करे कि हम सबको समझना आसान हो। हमारे मोहल्ले में बेशुमार जानवर हैं जो दौड़ते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। उन्हीं जानवरों में से एक जानवर है कि जिसको हम कुत्ता भी कहते हैं। अब वो कुत्ता अगर आपके दरवाजे पर बैठ गया, चाहे आपसे खाना या मांगे या ना मांगे, आप पत्थर मार करके भगा देते। लेकिन वही कुत्ता अगर किसी लग्जरी गाड़ी से निकलता है, जरा गौर कीजिएगा, किसी लग्जरी गाड़ी से निकलता है, किसी साहिब सरवत के हाथ में उस कुत्ते की रस्सी होती है, खामखा वो आपको भौंक भी देगा तो आप कुछ नहीं भौंकेंगे, एक लफ्ज आप नहीं बोल सकते हैं। काट भी दे तो कहो ओहो अच्छा टेटनस का सुई उसको दिलवाते रहता हूँ, इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई बात नहीं है, लो दलील लो, घर जाओ। मोहल्ले का कुत्ता काट दिया, रैबीपुर का 6 इंजेक्शन लगवाओ। लेकिन अगर साहिब सरवत का कुत्ता काट दिया और उसके बाद से अगर गली मोहल्ले का कुत्ता काटा तो डॉक्टर कहता है पहले 1 हफ्ता कुत्ते की निगरानी करो कि कुत्ता मर ना जाए। अब करते रहो निगरानी। अब पैसे वाले का कुत्ता था तो कोई बात नहीं है, वो खाली टेटनस ले लेना हो जाएगा काम। वजह क्या है? निस्बत बड़ी चीज होती है, निस्बत बड़ी चीज होती है। मैं हालांकि बहुत सी मिसालें मैं दे सकता था, लेकिन यहां पर हमने एक हकीर जानवर की मिसाल लेकर के आया, क्योंकि इसकी वजाहत इंशाअल्लाह मैं आगे करूंगा। अब जरा निस्बत को देखें, कुरान करीम क्या है, कुरान करीम की अजमत क्या है, कुरान करीम की हक्कानियत क्या है। यही वो कुरान है कि जिस कुरान को छोड़ो इंसानों की बात, इसी कुरान को जिन्नातों ने सुना था तो कह दिया था इन्ना समिअना कुरानन अजबा, हमने एक अजीब कुरान सुना है, हमने एक अजीब पढ़ने वाली किताब को सुना है, बड़ा दिलचस्प कुरान सुना है। कैसा कुरान? यहदी इला रुश्द, जो हिदायत की रहनुमाई करता है, सीधे रास्ते की रहनुमाई करता है। फ़आमन्ना बि, तो जिन्नातों ने कह दिया कि सुनो सुनो, हमने एक ऐसा कुरान सुना है जो रुश्द व हिदायत की रहनुमाई करता है। फ़आमन्ना बि, तो हम उस कुरान पर ईमान लाते हैं। वलन नुशरिका बिरब्बिना अहदा, और आज के बाद हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। ये कुरान था कि जिन्नातों ने सुना कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया। यही वो कुरान था जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह
अल्लाह ताला अन्हु तलवार नंगी लेकर के निकलते हैं कि नऊज़ु बिल्लाह कि आज मोहम्मद को कत्ल कर दूंगा। दरवाजे पर पहुंचते हैं बहन के, वहां से कुरान की आवाज आती है, दरवाजा बंद है, दरवाजा खुलवाया जाता है और फिर उसके बाद से बीच में भाई बहन के बीच एक बड़ा मारका पेश आता है। बिल आखिर हजरत उमर कुरान उठाते हैं, सूरह ताहा की तिलावत शुरू करते हैं और जब इस आयत पर हजरत उमर पहुंचते हैं, इन्ननी अनल्लाह, यकीन जान लो कि मैं ही अल्लाह हूँ, यकीन जान लो कि मैं ही खालिक हूँ, यकीन जान लो कि मैं ही माबूद हूँ, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है। ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है। फाबुदनी, तो बस तुम भी मेरी इबादत करो। वाक़िमिस्सलात लिज़िक्री, और मेरी याद में नमाज पढ़ो। ये आयत थी कि जो हजरत उमर हाथों में तलवार लेकर के निकले थे, इरादा बदल गया। बहन से आजिज़ी के साथ कहते हैं, ऐ बहन ले चल, मुझे दरबार नबी में ले चल, नबी के हुजूर पेश कर। यकीन जान कि इस कुरान को पढ़ने के बाद मेरे दिल की कैफियत बदल गई, मेरे दिल की हालत बदल गई। और फिर उसके बाद हजरत उमर जाते हैं और हजरत उमर जाकर के सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दारे अरकम में तशरीफ फरमा है। हजरत अब्बास भी हैं और तकरीबन 38 से 39 सहाबा हैं और वहां जाकर के हजरत उमर कलमा पढ़ लेते हैं। मुसलमानों जरा गौर करो और हम अपने आप को तौले, आखिर क्या वजह थी? कुरान वही है, रब वही है, रब का फरमान वही है, मामला कहाँ बिगड़ा है कि जिन्नातों ने सुना इस्लाम की दौलत से सरफराज हो गए, उमर ने सुना तलवार फेंक करके कलमे तय्यबा पढ़ लिया। क्या वजह है? हमारे घरों में तिलावत कुरान तो होती है मगर ना तो हमारी जिंदगी में कुरान की अजमत बाकी रह गई और ना फिर साहिब कुरान की अजमत बाकी रह गई। क्या वजह है? क्या वजह है? हमने कुरान करीम को महज आज के वक्त में, दादा मर गए, चल कुरान खानी में मदरसा से लड़कों को बुला रहे। वाह दादा, तुम्हारे कम बखत कहीं के मदरसे वाले आकर के फतवा कुरान पढ़ेंगे? कहां से पढ़ लिए? ये कहां से पढ़? मदरसे वाले आके कुरान पढ़ेंगे। अब कुरान खानी जब हो गई, मदरसे के बच्चे जब आके कुरान पढ़ लिए, ए मौलवी साहब भाई परवा ले लीजिए, लोग काहे तार बाप के नौकर हमें क्यों लेते जाएंगे? लाने के वक्त आपको याद था, ले जाने का मौलवी साहब ले लीजिए लोग क्यों? दादा आपके मरे थे, अब्बा आपके मरे थे, दादी परनानी की कुरान खानी आप करा रहे थे, आप वहां से लेकर के आ गए। अब बच्चों को बुला करके आपने कुरान पढ़वा दिया। डूब मरना चाहिए उसी वक्त। हम कितने मोहताज हो चुके हैं कि कुरान हमारे घर में रहा, कुरान हमारी रग रग में होना चाहिए, कुरान हमारी सांसों में होना चाहिए, कुरान हमारी गुफ्तार में होना चाहिए, कुरान हमारी किरदार में होना चाहिए, कुरान हमारे अखलाक में होना चाहिए। मगर नहीं, हम तो खाली कुरान खानी या शब बारात के लिए रख दिए। बहुत खुश हुए, रमजान आ रहा है, नौजवानों में एक बड़ी होड़ होती है, 3 खत्म 4 खत्म, ले मजा, उसके बाद कुरान खत्म। ये बहुत बड़ा एक फैक्ट है मेरे भाई, और ये हंसने का नहीं, यकीन जाने रोने का मकाम है। ये रमजान में वो कंपटीशन, कई परब पढ़ ले, अरे 3 परब जाते 4 परब पढ़ो, वाह। रमजान के बाद पूरे 1 साल वो कुरान को की तरफ कोई नजर उठा करके नहीं देखता। और ये जो तलबा जो मदरसे में जो पढ़ने वाले हैं, गोया के दुनिया के सबसे जलील मखलूक इनको शुमार करती है ये कौम मुस्लिम। यही वजह थी कि हमने एक गली के कुत्ते की मिसाल दी थी कि एक दौलत वाले की लग्जरी गाड़ी से जो कुत्ता निकला, उसकी निस्बत को देख करके तुमने उसका काटना भी बर्दाश्त कर लिया। जरा गौर तो करो, इन बच्चों का ताल्लुक मदारिस से है तो सिर्फ इस बिना पर कि ये कुरान करीम के हाफिज होते हैं। इनकी निस्बत कुरान की वजह से ये मदरसे में है, इनकी निस्बत रसूलुल्लाह से है। दुनिया में कमोबेश उलमा फरमाते हैं कि कमोबेश 1.25 लाख सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन हुए। कमोबेश 1.25 लाख, 1 लाख से ज़ायद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन हुए। लेकिन याद रखें, हर सहाबी रसूल हाफिज कुरान नहीं थे। हर सहाबी रसूल हाफिज कुरान नहीं थे। लेकिन कोई शक नहीं कि सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफिज कुरान थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफिज कुरान थे।
आप सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की दुआ मांगते हैं, यह हुफ्फाज़े कराम नबी के नक्शे कदम पर चल करके हाफिज़े कुरान बन जाते हैं। निस्बत देखें, निस्बत। दुनिया की तमाम दौलतें, तमाम सरवतें, तमाम शान, तमाम शौकत, तमाम इज्जतें नबी के नाखून पर कुर्बान, या ऐसी ऐसी करोड़ों करोड़ दुनिया नबी के नामूस पर कुर्बान हो जाए, नबी के कलाम, नबी से निस्बत, नबी से उल्फत, नबी की मोहब्बत की वजह से हमारे ऊपर ये लाजिम था कि हम मदरसे में पढ़ने वाले तलबा का एहतराम करें। हमारे ऊपर लाजिम था कि जिन इदारों में कुरान करीम को पढ़ाया जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर जरा गौर करो। फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन वो है, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए, कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए, सबसे बेहतरीन। और यहाँ पर अगर एक बात मैं कहूँ तो मैं गलत नहीं होऊंगा कि यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कह दिया कि तुम में सबसे बेहतर वो है कि जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए, तो हमें कहने दिया जाए कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह वो है जहाँ कुरान सीखा जाए, सिखाया जाए। कहाँ है? आए एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। आपने अल्हम्दुलिल्लाह सबने नाम सुना होगा हजरत अवैस करनी का, सुना है ना? हाँ, नहीं सुनिएगा तो शब बारात का हलवा भी मौलवी सब लोग नाजायज कर देंगे। हजरत अवैस करनी, अवैस बिन आमिर, ये यमन के एक बड़ी अल्लाह वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में है। नौजवानों ज़रा गौर करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में है और दुनिया के तमाम ताबईन मिल कर के भी एक सहाबी के मकाम को नहीं पा सकते। दुनिया के तमाम ताबईन मिल कर के भी एक सहाबी के मकाम को नहीं पा सकते। और हजरत अवैस करनी उस ज़माने में है जिस ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी कि अगर हजरत अवैस करनी अपनी आंखों से सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेते तो सहाबी हो जाते, तो सहाबी हो जाते। लेकिन घर में एक ज़ईफ़ा है, घर में एक बूढ़ी माँ है, माँ के खिदमत गुजार हैं, माँ की खिदमत करने वाले हैं, माँ से इजाज़त लेते हैं, ए माँ अगर तेरी इजाज़त हो तो मैं जाऊँ मदीने को जाऊँ, सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करके और उनसे मुलाकात करके मैं वापस आ जाऊँ। माँ कहती है, ए बेटे इतने वक्त तक के लिए तेरे पास मोहलत है, तू जा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल करके आ जा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए हजरत अवैस करनी इजाजत लेकर के, माँ से इजाजत लेकर के मिलने जा रहे हैं। किससे मिलने जा रहे हैं? नौजवानों जरा गौर करना और अपने ईमान को जगाओ और जरा सा अपने अंदर बेदारी हमीयत पैदा करो कि अल्लाह के नबी से मुलाकात करने जा रहे हैं। और अल्लाह के नबी से मुलाकात करने जा रहे हैं, इजाजत किससे ले रहे हैं? माँ से इजाजत ले रहे हैं। बताओ नौजवानों कितने गए थे वैलेंटाइन डे पर माँ से इजाजत लेकर के? हम कहीं भी चले जाएं, बाजार चले जाएं, दोस्त से मिलने चले जाएं, कहीं भी हम चले जाएं, माँ अगर रोक दे, नौजवानों ये हमारी कैफियत ये हो चुकी है। माँ अगर रोक दे नहीं जाना, ए चुपचाप रहना, तोरा बुझाला। वाह बेटे वाह, पैदा उसी ने किया, उससे ज्यादा बुझने वाले तुम हो गए। उसी ने पैदा किया, उसी ने तुम्हें बोलना सिखाया, उसी ने तुम्हें चलना सिखाया, उसी ने तुम्हें चबाना सिखाया, उसी ने तुम्हें पीना और पिलाना सिखाया, तमाम चीजें उसने सिखाया। और आज तो बुझा ला चुका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जा रहे हैं और माँ से इजाज़त ले रहे हैं। माँ ने एक शॉर्ट टाइम के लिए इजाज़त दे दी। अवैस करनी मदीने को जाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं हो पाती है, वापस आ जाते हैं। और फिर उसके बाद पूरी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इस दुनिया से ख़त्म हो जाती है, आपका इंतकाल हो जाता है। अवैस करनी फिर वापस नहीं जा पाते हैं। अवैस करनी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक और मुक़द्दस चेहरे की ज़ियारत नहीं कर पाते हैं, मुलाकात नहीं कर पाते हैं। नतीजा ये होता है कि फिर उसके बाद हज़रत अवैस करनी को शर्फ़ सहाबियत नहीं मिल पाती है।
और आप ताबईन रह जाते हैं। अब हजरत अवैस करनी, यही वो हजरत अवैस करनी है जिनके बारे में एक झूठा प्रोपगंडा मुआशरे में आम किया गया है, और वो मुआशरे में इस तरह से झूठा प्रोपगंडा हो गया है कि अगर किसी ने इनकार कर दिया तो सीधा न जाने कितने उन पर फतवे लगा दिए जाते हैं। फतवे नहीं, फतवे लगा दिए जाते हैं। वो क्या कि हजरत अवैस करनी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत टूटने की जब खबर मिली थी, जरा गौर कीजिएगा, कि दांत टूटने की जब खबर मिली थी तो हजरत अवैस करनी ने क्या किया था कि अपने सारे दांत तोड़ लिए थे। सुना है ना, सुना है ना, अवैस करनी ने सारे दांत तोड़ लिए थे। खुदा की कसम अवैस करनी पर इससे ज्यादा बड़ा बुहतान कुछ नहीं हो सकता। जी मैं समझ रहा हूं। बहरकैफ अब जरा इसकी हकीकत समझ ले। आप हलवा कब बनाते हैं? शबे बारात में, इसी महीने में 14 शाबान को। गौर कीजिएगा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत कब टूटा था? गज़वे उहद में। और गज़वे उहद कब हुई है? जंगे उहद जो हुई है, गज़वे उहद कब? 5 शव्वाल को, यानी कि ईद के 5 दिन के बाद। ईद के 5 दिन के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदाने मुबारक की शहादत। और अवैस करनी गुलगुल्ला हलवा कब खिलाया जा रहा है? 20 दिन पहले। 20 दिन पहले। बात समझ में आ रही? बहरकैफ तो आप आगे चले तो ये बात हजरत अवैस करनी की बात हो रही थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक बात कही थी, ए उमर सुन ले, अगर तेरे दौर में एक वक्त आएगा कि यमन से कुछ लोग मदद के लिए आएंगे, मदद को जब आएंगे तो उसमें याद कर ले अवैस बिन आमिर होगा जो कबीले मुराद से होगा, खानदाने कर्न से होगा, उससे तू मिलना, अगर उसे ढूंढना, अगर उसे तुझे मिल जाए तो उनसे मगफिरत की अपने लिए दुआ कराना, अपनी मगफिरत के लिए दुआ कराना। आप जरा गौर करेंगे, अपनी मगफिरत की दुआ कराना किससे कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से। हजरत उमर कौन है? जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया हो, लौकान नबीयुन बादी लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। अशद्दहुम फी अमरिल्लाहिल उमर, अल्लाह के हुक्म में, अल्लाह के मामले में सबसे ज्यादा सख्त उमर हैं। छोड़ दे उमर की बात, मैं सहाबी की बात कर रहा हूँ। सहाबा के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, बल्कि कुरान ने साफ साफ कई मकाम पर फरमा दिया, ये वो सहाबा की जमात है कि जिसके बारे में अल्लाह ने ऐलान कर दिया रदियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये अल्लाह से राजी हो गए, अल्लाह इनसे राजी हो गया। आए तिरमिजी उठाएं, तिरमिजी की रिवायत है, मालम तमस्सन नारु मुस्लिमन रआनी और मन रआनी, यानी कि मेरे जिसने मुझे देख लिया उस पर उसको दोज़ख की आग छू नहीं सकती, जिसने मुझे देख लिया उसको दोज़ख की आग नहीं छू सकती। बल्कि आगे का और मन रआनी, बल्कि मेरे देखने वाले को भी जिसने देख लिया उसको भी जहन्नम की आग नहीं छू सकती। तो नबी के इस कौल में कोई तजाद नहीं, नबी के ये बात भी मुसल्लम है, लेकिन बावजूद उसके नबी क्या कह रहे हैं? ए उमर, अवैस मिल जाए, अवैस करनी मिल जाए, अपनी मगफिरत की दुआ करना, क्योंकि अवैस करनी वो है कि जिसकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता, वो मुस्तजाबुद दावत है। कसम खा ले अल्लाह उसकी कसम को पूरी कर देगा। एक जमाना गुजर गया, उमर की दौरे खिलाफत है, यमन का एक काफिला आता है, पता करते हैं, मालूम करते हैं, ये बताओ कि कबीले मुराद का कोई है? तो हाँ है, फलानी जगह है, वहां जाते हैं। तुम यमन से हो? तो हाँ। कबीले मुराद से हो? तो हाँ। कर्न खानदान का किधर है? तो इधर है। तुम में अवैस किसका नाम है? मेरा नाम है। आप अवैस करनी है? तो हाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे एक बात कही थी, मुझसे एक बात कही थी, और वो बात ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अवैस करनी को जब पाना तो कहना कि तुम्हारी मगफिरत की दुआ करे। आप मेरे हक में अल्लाह से मगफिरत की दुआ कर दीजिए। कौन है? हजरते उमर, हजरते उमर हैं। और बात क्या हो रही है? किससे? मगफिरत की दुआ कराना अवैस करनी ने, अवैस करनी से। अब जरा इस चीज को सामने रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने पेश करता हूं, बिल्कुल मुख्तसर
उस हदीस को करके कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरा गौर करना बघी वालों, इससे बड़ा पैगाम शायद कि मैं नहीं दे सकता। फरमाया आका ने वहां पर हजरत उमर को कहा था क्या वैसे करनी मुस्तजाबुद दावत है, यहाँ पर नबी ने फरमा दिया लिहामिल कुरान दावतुल मुस्तजाबा, कि जितने भी हाफिज कुरान हैं सब मुस्तजाब दावत हैं, इनसे दुआ कराया। अब उमर की सुन्नत देखना है कि कौन कौन अदा करते हैं और हुफ़ाज़े कराम से मिल करके दुआओं की कौन दरखास्त करते हैं। यह हाफिज़ कुरान का मकाम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर फरमाया इदा मात हामिलुल कुरान, कि जब कोई कुरान का हाफिज मर जाता है फ़अौहल्लाहु इलल अर्ज़, तो अल्लाह ताला ज़मीन को वही करता है और कहता है या अर्ज़ ला ताकुल जसदहु, खबरदार है ज़मीन इस हाफिज़ कुरान के जिस्म को ना खाना, इस हाफिज़ कुरान के जिस्म को ना खाना। तक़ूलुल अर्ज़, ज़मीन कहती है इलाही कैफ़ आकुलु जसदहु व कलामुका फ़ी जौफ़ी, तेरे सीने, तेरा कलाम इनके सीने में है, मेरी क्या बसात कि मैं इनके जिस्म को खा सकूं। हाफिज़ कुरान के मकाम को पहचाने, हाफिज़ कुरान के दरसगाह को पहचाने, उनके असातिज़ा की अहमियत को पहचाने। यही वजह है हम आज हुफ़ाज़ की इज्जत नहीं कर रहे हैं, अइम्मा की इज्जत नहीं कर रहे हैं, मुअज्जिन की इज्जत नहीं कर रहे हैं, मदारिस वालों की इज्जत नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि आज कोई माई का लाल अपने बेटे को कुरान का हाफिज नहीं बनाना चाह रहा है। का करियन हाफिज बन के 3000 रुपया महीना मिले। हम जाहिर सी बात है कि जब हम इन हुफ़ाज़ की इज्जत नहीं करेंगे, अहले इल्म की इज्जत नहीं करेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि शैतान ये वर्गलाएगा हमें, और इनकी इज्जत आपके और हमारे बस की चीज़ नहीं है, जिसके बारे में खुद खालिक के कायनात के पैगंबर ने कह दिया हो। ये वो हैं कि हश्र के मैदान में इनको छोड़े, हाफिज़ कुरान को छोड़े, हाफिज़ कुरान के माँ बाप को एक ऐसा जोड़ा पहनाया जाएगा कि जिसकी रोशनी सूरज की चमक से ज़्यादा होगी, चांद से ज़्यादा चमकदार होगा। तो सोचे कि जब इनके माँ बाप क्या आलम है तो इनका क्या आलम होगा। तो सोचे कि जब हाफिज़ कुरान के माँ बाप का ये मकाम है, हाफिज़ कुरान का मकाम क्या होगा। इसलिए हम इनकी अज़मत को पहचाने। ये बोरिया नशी ज़रूर हैं, लेकिन यकीन जाने कि क़यामत के मैदान में ये तख्त नशी होने वाले हैं। इसलिए इनकी इज्जत, इनका एहतराम लाजिम हम अपने ऊपर करें, सिर्फ इस बिना पर कि इनका ताल्लुक अल्लाह के कलाम से है, इनका ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से है। इस बिना पर तो अब बड़ा मसला ये आ जाता है, अपने बच्चे की 100 गलतियों को इग्नोर कर देते हैं। अब मदरसे वाले एक गलती कर दें तो फिर सेक्रेटरी के पास अलग शिकायत, सदर के पास अलग शिकायत, असातिज़ा के पास अलग शिकायत। क्या है ये? आप जब अपने बच्चों की 100 गलतियों को इग्नोर कर सकते हैं तो इन तलबा मदारिस के लिए, कुरान के सीखने वालों के लिए आप आज ये वादा करके उठे कि हम इनके लिए 200 गलतियों को इग्नोर करेंगे, हम इनकी इज्जत करें। या हमारी बस्ती को कहां से आकर के आबाद किए हुए हैं कि जहां दिन रात हमारी बस्ती में कुरान की तिलावत होती रहती है, जहां पर फरिश्तों का नुज़ूल होता रहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर फरमाया कि जब कोई कुरान करीम को मुकम्मल पढ़ता है, तिलावत करता है, फरिश्ते आकर के उसके पेशानी को बोसा लेते हैं। इनके मकाम को हम पहचाने, इनकी अज़मत को पहचाने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कलाम है जिसके बारे में खुद खुदा ने कहा लौ अंज़लना हादल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, कि ये कुरान अगर इस कुरान को हम पहाड़ों पर उतार दिए होते तो तुम देख लेते कि वो अल्लाह के खौफ से लर्जीदा होकर के कांपता हुआ चूर चूर हो जाता। ये मिसाल हमने रखी है कि ताकि लोग गौर करें, लोग समझ सके, लोग अपने अक्ल का इस्तेमाल करें, फिक्र करें इस बारे में, फिक्र करे इस बारे में कि जाहिर सी बात है कि जिस कुरान को पहाड़ जिस कुरान का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, आखिर इन बच्चों के सीने को अल्लाह ने कितना मजबूत किया है, कि अल्लाह ने उस सीने को कितना मजबूत किया है कि कुरान करीम के हर एक नुक्ते की हिफाजत सीने में कर लिया, एक हरूफ की हिफाजत सीने में कर लिया। यकीनन बड़ी शान है। वक्त की
वक्त की गुंजाइश नहीं है कि मज़ीद आपसे मैं अब गुफ्तगू कर सकूं, इसलिए मैं बस आखिरी दरख्वास्त यही कि हम अहले इल्म की कदर करें, अहले इल्म अहले कुरान की कदर करें, अहले मदारिस की कदर करें, अहले मसाजिद की कदर करें, गुरबा की कदर करें। यतीम समझकर, गरीब समझकर आज आप इनको ठुकराएंगे, क़यामत के मैदान में यकीन रखना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें ठुकरा देगा कि कुरान सीखने वाले को तूने हकीर समझ लिया था, कुरान पढ़ने वाले को तूने कमज़ोर, नातवा, ज़ईफ़ समझ लिया था। नहीं, ये हमारे लिए एहसान है कि ये दूर दराज से बच्चे आकर हमारी बस्तियों में कुरान की तिलावत का बाज़ाब्ता एक सिलसिला इन्होंने जारी रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अहले इल्म की इज़्ज़त करने की, उनके एहतराम की तौफीक करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको समझ की व अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।